जो प्रॉब्लम है हमारे पास, ये पावर रूल फॉर डिफरेंशिएशन से मुतालिक, फाइंड दी वाई बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब हमने इसको पावर रूल के तहत करना है। अब पावर रूल सबसे पहले देखें, पावर रूल क्या है। पावर रूल है हमारे पास जी डी बाय डी एक्स, यानी जो ऑपरेटर है हमारे पास क्या है जी, डिफरेंशियल एक ऑपरेटर है। ये किस पे अप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू पावर एन के ऊपर। तो ये किसके बराबर होगा, इक्वल होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड पावर के बगैर फिर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स, और ये कीप ऑन गोइंग। अगर पावर जो है वो इस तरह से है तो ये हम इसको कॉन्टिन्यूस रखेंगे, यानी इस तरह से चलता जाएगा डी बाई डी एक्स विदाउट पावर। ठीक है, अब देखें जो क्वेश्चन है उसमें है गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वेयर। ठीक है, और क्यूब रूट को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाती है 1/3, थर्ड रूट, यानी क्यूब रूट या थर्ड रूट भी कहा जा सकता है। अब अगर देखें तो ये जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा 2/3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 की होल पावर 2/3। अब हम डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स इधर भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, और वो ऑपरेटर हम इधर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स, यही हमें मालूम करना था, लेकिन यहाँ पे इस फार्मूला के तहत, पावर फार्मूला के तहत, ये 2/3 दिस इज, अब ये हमारे पास n है और ये पूरा हमारे पास क्या है, x है। तो मैं लिखूंगा n 2/3 x की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 इसकी पावर n माइनस वन, यानी 2/3 माइनस वन, और पावर के बगैर फिर डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, तो वो क्या आ रहा है, वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7। अब इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बनेगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा 2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7, और 2/3 माइनस वन, अगर आप 2/3 माइनस वन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 जो कि बनता है -1/3। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/3। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जी -1/3। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। अब जो हमने सम रूल पढ़ा था डेरिवेटिव का, वो क्या था कि अगर ए बी सी जितने भी ये, दरअसल आप यूँ समझे कि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन होते हैं, कंबाइंड होके तो हम सब के डेरिवेटिव अलग अलग लेते हैं। ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर अलग आ जाएगा। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर अलग हो जाएगा। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अलग हो जाएगा। उस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी सर ऑपरेटर सब पे अप्लाइड होगा, डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है वो सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ये बन जाएगा जी 2/3 ये नेगेटिव पावर है, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, हम यूं कर लेते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 की पावर -1/3 क्या हो जाएगी, +1/3। और इसका डेरिवेटिव अगर आप देखें एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन, 2 - 1, और विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx बाई डी एक्स। ठीक है, उस तरह से dx बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, क्योंकि हमने देखा था कि अगर x इज इक्वल टू वाई हो जाए या y इज इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स हो, तो ये इसकी स्लोप क्या होती है, जाहिर है इसकी स्लोप जो है, यानी जितना x में चेंज आ रहा है उतना y में चेंज आ रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई ये लाइन गुजरेगी, ये स्लोप है, जो कि क्या होती है, 1 होती है। जब एंगल 45 डिग्री हो तो स्लोप क्या 1 होती है। इसलिए dx बाई डी एक्स किसी भी वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ डिराइव करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। इस तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, बिकॉज कांस्टेंट का मतलब है कि स्लोप चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब स्लोप क्या है, 0 है। ठीक है, तो लिहाजा
हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया? ये इक्वल आ गया 2/3 टाइम्स 1 आवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7 की पावर का बेशक क्यूब रूट डाल दें, इसका क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाय 2x+1, ठीक है। तो ये हमारे पास यूं बन सकता है, अगर मैं इसको दोबारा से लिख दूं, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये हमारे पास डिराइव्ड फंक्शन आ गया, यानी उस गिवन फंक्शन का जो हमें फंक्शन दिया गया था उसका ये डिराइव्ड फंक्शन है। 2 × 2x+1 डिवाइडेड बाय 3 या 3 बेशक क्यूब रूट में कर लें, 3 × क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 7। तो ये हमारे पास क्या है, इस गिवन फंक्शन का डिराइव्ड फंक्शन क्या है, उसका डिराइव्ड फंक्शन, तो जो हमने पावर फार्मूला से फाइंड आउट कर लिया।